गंगा और पर्यावरण, आस्था, अस्तित्व और उत्तरदायित्व। भारत की धरती पर बहने वाली गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि सभ्यता की शिरा है। इसके तटों ने इतिहास, संस्कृति और जीवन के अनगिनत रंग देखे हैं। गंगा का नाम लेते ही भारत के आध्यात्मिक और पर्यावरणीय मूल्यों की एक पूरी यात्रा आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। लेकिन दुख की बात यह है कि वही गंगा आज हमारी उपेक्षा और प्रदूषण का भार झेल रही है। हिमालय की गोद से निकलकर गंगा मैदानों में उतरती है, हजारों गांवों और महानगरों को सींचते हुए समुद्र तक पहुंचती है। यह यात्रा स्वयं में जीवन का प्रतीक है, मगर इस जीवन धारा में आज जहरीले रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरे का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। जिस नदी को हमारे पुरखों ने पूजा, उसी के जल को हमने अपशिष्ट का घर बना दिया। बनारस, कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद और पटना जैसे शहर गंगा के किनारे बसे हैं, पर इनके विकास की कीमत खुद गंगा चुका रही है। हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी बिना शुद्धिकरण के गंगा में डाला जाता है। पूजा सामग्री, प्लास्टिक व अपशिष्ट नदी की गोद में डालकर हम पवित्रता नहीं, प्रदूषण फैला रहे हैं। गंगा का पर्यावरणीय तंत्र केवल जल पर नहीं, बल्कि एक विशाल जैव विविधता पर आधारित है। मछलियां, पक्षी, कछुए और तटीय वनस्पतियां सभी इस पारिस्थितिकी के अंग हैं। जब गंगा का संतुलन बिगड़ता है तो इन सब का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। यही कारण है कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन जैसे अभियान चलाए हैं। इस योजना के तहत जल शोधन संयंत्रों का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन और तटीय हरियाली जैसे प्रयासों को गति दी गई है। हालांकि नदियों की स्थिति केवल सरकारी योजनाओं से नहीं सुधर सकती। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और जनसहभागिता अनिवार्य है। हर नागरिक को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। गंगा की रक्षा का अर्थ अपने पर्यावरण, अपने खेत और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा है। शहरों में सीवेज प्रबंधन, गंदे नालों का शुद्धिकरण, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक और नदी तटों की सफाई, ये सभी छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गंगा का संबंध केवल पानी या पर्यावरण तक सीमित नहीं है। यह हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास का आधार है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से आत्मा निर्मल होती है, पर आज समय यह पूछ रहा है कि क्या हम स्वयं इतने निर्मल हैं कि गंगा को निर्मल बना सकें। अगर हमने इसे केवल धार्मिक प्रतीक की तरह देखा और इसके वास्तविक संकट की अनदेखी की, तो यह आस्था भी केवल एक परंपरा बनकर रह जाएगी। नदी के प्रति सम्मान केवल पूजा नहीं है, बल्कि व्यवहार में अनुशासन है। गंगा से मांग का संबंध तभी सार्थक होगा जब हम उसे कचरा डालने की नहीं, जीवन देने की जगह समझें। जरूरत है एक ऐसे सामूहिक प्रयास की जिसमें पर्यावरण, विज्ञान और संस्कृति एक साथ चलें। गंगा तभी बचेगी जब विकास और प्रकृति का संतुलन कायम रहेगा। आज के दौर में जब वैश्विक तापमान और जल संकट बढ़ रहा है, गंगा जैसे स्रोत हमारी आशा के केंद्र हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां केवल पाठ्य पुस्तकों में गंगा का नाम पढ़ेंगी। गंगा का जल बहना चाहिए, शुद्ध रूप में, प्राकृतिक संगीत की तरह। यह हमारी संस्कृति की आत्मधारा है, जो हमें जोड़ती है, जगाती है और जीवित रखती है। आइए यह संकल्प लें कि हम गंगा को केवल श्रद्धा से नहीं, जिम्मेदारी से पूजें। और हां, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को फॉरवर्ड करें।